अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में और हम जानेंगे सीएसएस के बारे में कि सीएसएस क्या होता है और इसके ज़रिए इसकी अहलियत क्या होती है और इसके ज़रिए हमें कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीएसएस का मतलब होता है सेंट्रल सुपेरियर सर्विसेज। सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब होता है सुपेरियर और दूसरे एस का मतलब होता है सर्विसेज। ये पाकिस्तान का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो कि एफपीसी कंडक्ट करवाती है हर साल और इसके थ्रू हमें 17 स्केल की जॉब बआसानी से मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब हमें क्या कौन कौन सी अहलियत होनी चाहिए या कौन कौन से ऐसे शराइत है उसके जिसके बाद हम अहल हो सकते हैं सीएसएस के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो तो ये है कि हमारा जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। और दूसरी जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में मिनिमम एजुकेशन आपके पास बीएस का होना चाहिए या बीए की डिग्री होनी चाहिए या बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और इन सब के लिए आपको सेकेंड डिवीजन से पास होना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं उसकी एज की तरफ कि कितने साल का बंदा ये कर सकता है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स की अगर आप है मिनिमम तो आप कर सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल के अगर हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद फिर 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है सिर्फ उन बंदों को जो कि या तो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय हो तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन होती है 2 ईयर्स की। या वो किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हो, जिस तरह के रजनपुर के जो ट्राइबल एरियाज हो गए, मुल्तान के जो ट्राइबल एरियाज हो गए या डीहान के जो ट्राइबल एरियाज हो गए, तो अगर उनसे भी कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए भी 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है। या कोई ऐसा बंदा है जो कि डिसेबल पर्सन के कोटे में आता है, जैसे कि या तो वो उसके हेयरिंग का कोई मसला हो या स्पीच का कोई मसला हो या आई साइट का वो डिसेबल हो, तो वो बंदा उस बंदों के लिए फिर 2 साल की रिलैक्सेशन हो सकती है। इस ग्रुप के बंदों के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन सीएसएस के अंदर मौजूद होती है। अब हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है फिर सीएसएस ऑफिसर बनने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो पहले तो उसके 4 स्टेजेस हुआ करते थे। रिटन एग्जामिनेशन हुआ करती थी, मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ करता था और इंटरव्यूज होती थी। लेकिन अब रिसेंटली उसमें पहले वो एमपीटी अब लेते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट वो ये कंडक्ट करते हैं। 200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें 66 नंबर अगर आप ले लो तो आप पास हो जाते हो, पास कंसीडर होते हो। इसमें अम, ये एक तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जिस तरह के पीएमएस के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो एमपीटी के अंदर भी ये स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। जिसके बाद फिर आप अगर ये पास करते हो तो रिटन एग्जामिनेशन में अपियर होना पड़ता है। रिटन एग्जामिनेशन आप पास कर दो तो उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट आपका होता है, फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका लास्ट फेज आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का में आपकी वो पूरी पर्सनालिटी को जज करते हैं, आपकी नॉलेज को जज करते हैं, आपके एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स को वो जज करते हैं। इंटरव्यू का पास करने के बाद आपका सीधा जो डेस्टिनेशन होती है वो होती है सेंट्रल सर्विसेज एकेडमी लाहौर, जो कि सारे एस्पायरेंट्स की डेस्टिनेशन है।